बात करते हैं गाजा की। इजराइल के साथ युद्ध और तनाव के बाद से गाजा की चर्चा जो है वो होती रहती है, लेकिन वहां की जो स्थिति है उसके बाद अब वहां पर खबर यह है कि पोलियो खुराक अभियान की वहां पर शुरुआत हुई है। खान यूनिस इलाके से शनिवार को ये शुरुआत हुई है और गाजा के 3 हिस्सों में 3 दिन का ये अभियान जो है वो चलाया जाएगा। हर दिन 8 से 9 घंटे का पोलियो खुराक अभियान वहां पर चलेगा और इस दौरान इन इलाकों में जंग जो है वो इजराइल रोकेगा ताकि ये अभियान जो है वो चल सके। पोलियो अभियान के लिए रियायत युद्ध विराम जो है वो नहीं है, ये भी हालांकि जो है वो उनकी तरफ से कहा गया है। पीएम नेतन्याहू का बयान ये आया है कि यह सीज फायर नहीं है। गाजा 10 महीने की बच्ची पोलियोग्रस्त वहां पर जो है वो पाई गई थी गाजा में, और इसके बाद इस पोलियो अभियान की जरूरत हुई। अमेरिका ने इजराइल को रियायत देने के लिए जो है वो तैयार किया है। हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह इसके बारे में विस्तार से बता रहे हैं। गाजा में बच्चों को पोलियो ड्रॉप देने के अभियान की शुरुआत जो है वो हो चुकी है। 1 सितंबर रविवार यानी आज से इसकी औपचारिक शुरुआत होनी थी, लेकिन इससे पहले ही शनिवार को खान यूनिस के नासिर अस्पताल में खुराक देने का जो काम है वो शुरू कर दिया गया। इस अभियान के दौरान गाजा के करीब 6,40,000 बच्चों को पोलियो की खुराक जो है वो दी जाएगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने ये जानकारी दी है कि इस अभियान के दौरान इजराइल की सेना जंग को कुछ समय के लिए रोक कर रखने को सहमत हुई है। यानी कि जिन इलाकों में ये पोलियो की जो खुराक है वो दी जा रही होगी, ये अभियान चलाया जा रहा होगा, उन इलाकों में जो IDF है वो कुछ देर के लिए युद्ध को रोके रखेगी। गौरतलब है कि इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ तौर पर कहा है कि पोलियो अभियान चलाने के लिए जो छूट, जो रियायत दी जा रही है वो युद्ध विराम नहीं है, यानी कि औपचारिक तौर पर इसको युद्ध विराम नहीं कहा जा रहा। जो सहमति बनी है उसके मुताबिक मध्य गाजा, दक्षिणी गाजा और उत्तरी गाजा यानी कि गाजा के तीनों हिस्सों में 3-3 दिनों के लिए अभियान जो है वो चलाया जाएगा। अभियान जो है वो स्थानीय समय के हिसाब से सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक चलाया जाएगा और इस दौरान जो है बच्चों को खुराक दी जाएगी। 3 दिन जो है मध्य गाजा में, 3 दिन दक्षिणी गाजा में और फिर 3 दिन उत्तरी गाजा में अभियान जो है चलेगा। हालांकि गाजा अथॉरिटी जो है वो 3 दिन को कम मान रही है हर इलाके के लिए, क्योंकि बच्चों की तादाद बहुत ज़्यादा है हर इलाके में, इसलिए वो 4 दिन अभियान चलाने की बात कर रही है। गाजा अथॉरिटी जो है उसने मध्य गाजा में तकरीबन 67 सेंटर जो है और दक्षिणी गाजा में 59 सेंटर और उत्तरी गाजा में 33 सेंटर जो है इसके लिए बनाए हैं, जो कि खुराक देने का काम करेंगी। और इस दौरान करीब 2100 जो प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी हैं वो 6,40,000 बच्चों को पोलियो खुराक देने का जो काम है वो करेंगे, ऐसा लक्ष्य रखा गया है। इस अभियान की जो ज़रूरत है वो तब महसूस की गई जब 10 महीने की एक बच्ची जो है वो पोलियोग्रस्त पाई गई और इजरायली हमलों से तबाह गाजा में जो खाने पीने की चीज़ और साफ पानी की जो दिक्कत है वो इसकी वजह माना गया। अनहाइजेनिक कंडीशंस की वजह से पोलियो फैलने का जो खतरा है वो काफ़ी बढ़ गया है गाजा में। और जब अमेरिकी विदेश सचिव जो है वो इजराइल आए थे कुछ दिन पहले, तो उन्होंने पोलियो ड्राइव के लिए रियायत देने पर जोर डाला था पीएम नेतन्याहू को। गाजा में मानवीय त्रासदी के लिए दुनिया के कई देशों में इजराइल की कड़ी आलोचना हो रही है और इजराइल जो है हालांकि इस रियायत के लिए तैयार हो गया, लेकिन 6 बंधकों के शव मिलने के बाद आगे वो क्या करेगा, गाजा में किस तरीके से हमले बढ़ाएगा, इस पर जो निगाह है वो सबकी लगी हुई है। लेकिन फिलहाल तो जो पोलियो अभियान की शुरुआत है वो शुरू हो गई है और वो जारी है।